हेलो गाइस, आप इस वीडियो को देखने वाले फैंटेसिक थ्रिल मूवी की कहानी। ये कहानी फिल्म रूस में काफ़ी मशहूर होती है, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा आनंद भी आएगा। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, हम मूवी की शुरुआत स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में सबसे समुद्र के बीचों बीच में एक जहाज थी। रूस के कुछ राजा थे और उनके जार थे, उनके कुछ कर्मचारी थे। ये लोग दूसरे देश से बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर जा रहे थे अपने देश को। और राजा के जादूगर उनसे कहता है कि मुझे एक किताब मिली है, उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं और आपकी बेटी की भी आंख ठीक हो जाएगी, जिससे कि बेटी का भी इलाज हो जाएगा। राजा कहता है इसीलिए मैं तुमको यहाँ साथ लेकर आया था। अब इसी सील में राजा जार का राज्य दिखाया जाता है, जहाँ राजा की अंधी बेटी याना को उनका सेनापति उन्हें थॉमस लड़ना सिखा रहा था। अंधी होने के बावजूद भी याना को आवाज और आहट के चलते उसकी अच्छी तरह लड़ना सिखाया जा रहा था। उसकी अभ्यास कर रही थी। तभी वहाँ के गांव में एक बहुत छोटा बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था और वो घंटी बजाया करता था। उसी दौरान बूढ़े का भतीजा जुआन से मिलने आता है और कहता है, चाचा मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे दो। बूढ़ा कहता है, तुम तो शहर में नौकरी करने के लिए गए थे, ऊपर वहाँ क्या हुआ? पर लोगों ने मुझे बताया कि तुम वहाँ जुआ करते हो और शराब पीते हो और लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा भाई थॉमस राजा का सेनापति है और तुम ठगी और जुआरी और शराबी वाला काम करते हो। अगले सीन में फिर से राजा के महल के पास गया थॉमस और याना को लड़ाई करते हुए देख गया। तभी रानी वहाँ पर आती है और कहती है, कबूतर संदेश लाया है कि आज रात तुम्हारे पिता का जहाज समुद्र के तट पर पहुंच जाएगा। वो एक ऐसी जादुई किताब लेकर आ रहे हैं जिससे कि तुम्हारे मंत्रों से आंखें ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर याना बहुत खुश होती है और बहुत खुश होती है। और अब सेनापति थॉमस लकड़ी काट रहा था और फौजों के पास जाकर उनसे कहता है, रात में राजा का जहाज वापस आ रहा है, इसलिए तुम लोग समुद्र के तट पर पहुंच जाओ, जिससे कि जहाज सुरक्षित रूप से सही स्थान पर आ सके। रात होने पर रानी अपनी बेटी याना से कहती है, तुम्हारा पिता बहुत बस आती होंगे। अगले सीन में समुद्र तट के तट पर लकड़ियां और मसाल लिए सारे सैनिक खड़े हुए हैं और उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। बुआ कहता है कि हम तब तक नौकर बन रहेंगे। आज हम इस जहाज को डुबोकर सारी बहुमूल्य चीजें लूट लेंगे और फिर कहीं दूर चलकर व्यापार करेंगे। वो जो कहता है, पर हम जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत कुछ खतरा। अगर हम किसी इसकी खबर रख गई तो हम सब मार दिए जाएं और फांसी की सजा सुना जा सकती है। उसके पीछे उसके सेनापति हॉर्न भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों से कहता है, शांति गेटी का लाउ से सुरक्षित किनारे पर जलाना था, पर तुम लोगों ने लकड़ियां और मसाल को लेकर कहाँ जा रहे हो और कहाँ पर चट्टानों पर जला रहे हो? कहे तुम लोगों का इरादा कोई गलत सोच का तो नहीं था कि राजाओं का काफिला आ रहा है, उनको डुबाना चाहिए? लेकिन बूबा बोलता है कि विसल नहीं होने देता है, इसीलिए वो थॉमस के सर पर पीछे से वार करता है, उसे बेहोशी की हालत में लिटा देता है। फिर और हुआन के साथ में चट्टानों पर किनारे सांकेतिक रूप से अलाव चलाता है और कुछ सन्नाटा खींच लेते हैं और कुछ जहाजों के चारों और एंगल से घेर लेते हैं। वो जहाज के उसी ओर मोड़ देते हैं और फिर उस तरह से बड़ी-बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं और समुद्र में डूब जाएगा और सारा सोना लूट लेते हैं और उस किताब को ले और होजो उस खजाना को ढूंढ रहे होते हैं। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो होजो बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था इसमें बहुत सारे वस्तु और हम अमीर हो जाएं, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसी दौरान उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती। ये सुनते ही बुकान पीछे उड़ता है और देखता है कि इस चट्टान के किनारे जख्मी हालत में पड़ा राजा का जादूगर दिखता है। वो बुआन से कहता है कि ये जादुई किताब रानी को दे दे। ये कहकर वो उसकी जान निकल जाती है। अब बुआन उसकी किताब को ले लेता है और उसके पन्ने को पढ़ते देखने लगते। उसमें चमकती हुई जादुई किताबें और चंद्री निकाल लेता है। किताब में लिखे हुए मंत्र के शक्ति के चेक करने के लिए बुआन को उस मंत्र को पढ़ता है, जिससे कि समुद्र में बवंडर की लहरें आ जाती। मंत्र पढ़ते ही आन की उंगली में कुछ देर के लिए बवंडर बन जाती हैं और उसकी उंगली में शक्तियां आ जाती हैं और जैसे ही वे अपनी ओर समुद्र की ओर इशारा करते हैं, वहाँ समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है।
ये देखकर बुआन बहुत खुश होता है और सोचता है कि चमत्कारी किताब को पूरी दुनिया पर राज करेंगे और सारी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। उसी टाइम पे रानी आ जाती हैं समुद्र किनारे बिखरी राज के मलबों के बीच। बुआन और हुआन के बीच देखते हुए समझ जाती हैं कि इन दोनों का गद्दारी की और मेरे राजा को मार दिया। इससे गुस्से में आकर रानी तलवार निकाल कर आगे बढ़ती है, बुआन मार देती है और बुआन के जो छोटा भाई था उस पे शक्तियां का आक्रमण हो चुका था, जिससे कि वो गुलाम बन जाती है और राजा की पत्नी उसकी गुलाम बन जाती है। और उसकी पत्नी बोलती है कि आपकी सेवा में क्या आ सकती हूँ माँ। और कुछ सैनिक और कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग भी रानी को एक नौकर की सलाम खड़े देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। बुआ सम्मोहित होकर रानी से बोलता, वहाँ आए राजकर्म सारे सैनिकों को संभालने को कहता है। तो रानी उन सबसे कहती है सेनापति थॉमस को चट्टानों वाले हुए किनारों पर भेजो, जिससे कि जहाज नष्ट हो गया था और सभी लोग मारे गए थे। थॉमस गद्दारी कर गया था, इसलिए उसे भी मार दिया गया। इस पर वो लोग कह रहे थे कि अब राजा कौन बनेगा। रानी कहती है अब बोबा राजा हमारे नए राजा हैं। एक नौकर को राजा बना दिया रानी। और ये सुनकर सभी सैनिक हैरान हो गए। तो पर रानी का ये बात सुनकर सभी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। रानी और सैनिकों के महल लौटने के बाद समुद्र के किनारे बेहोश पड़े थॉमस को जैसे ही होश आया, वो बुबा को के दावों के दाब से मंत्र पढ़ के उसे कौवे में बदल देता है। कौवा बनते ही थॉमस वहां से उड़कर चला जाता है। उधर महल के अधिकारी सैनिकों और थॉमस के घर जाते हैं और उसके चाचा से कहते हैं थॉमस गद्दार था, इसलिए उसे मार दिया जाए। अब से उसके संपत्ति हड़प ली जाए और सील कर दिया जाए। ये सुनकर थियोन ने चाचा का दिल बैठ जाता है और चाचा का भाई जो बोलता है कि उससे भिड़ जाता है, तो सैनिक उसे पकड़कर जेल में भेज देते हैं, उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अगले सिंध राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ राजा बनकर सिंहासन पर बैठा जाता है और ऊपर रानी से कहता मैं हुजो को नया सेनापति बना चाहता हूँ। और रानी कहती है ठीक है। तभी रानी की आंटी बेटी आना उन्हें करती है और उनके पास आती है, लेकिन अतीत वो भूल जाती है सम्मानित होने की वजह से। रानी उसे पहचाने से इनकार कर देती है। सिंहासन की गुहार से आदमी गुहार बुबा से सुनकर याना उसके ओर बढ़ता है, कहती है मेरे पिता कहाँ है और तुमने मेरी माँ के साथ में ऐसा कहाँ काम कर दिया कि वो मुझे पहचान तक नहीं रही है। लेकिन इसी बीच हो जो याना को पकड़ देता है और बुआ रानी से महल के अंदर ले जाता है और बोलता है। फिर वो किताब से एक जादुई मंत्र पढ़कर याना को उस्मा में बदल देता है, पर वो उस्मा हो जो कि एक इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसकी जेब में रख लेती है और उस कैटरी में कैद कर लेता है, जिससे मैं उस जादूगर के गले से निकाला था। इससे डरकर होजो की पतली मेज पर निकल लेता है। उसी दौरान कौवा बड़ा थॉमस वहां आता है और बोलता है कि पोटली लेकर वो बाहर उड़ जाता है। ये देखकर होजो उस पर गोली चला देता है, जिससे कि कौवा थोड़ा बहुत सारा जख्मी हो जाता है और उसे पोटली छोड़कर पास के जंगल में मौजूद एक सूखी कुएं में गिर जाती है। इसके बाद में 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जेल में इवान के साथ में जुआ खेलते एक सैनिक अपनी वर्दी दांव में लगाकर हार जाता है। फियोन उसकी वर्दी को देखता है तो वो सैनिक आवाज लगाता है कि बाकी सैनिकों को अंदर बुला लेता है, लेकिन जब वो सैनिक अंदर आते हैं तो वर्दी में न होने के कारण अपने साथी को पहचान नहीं पाए थे। इसी का फायदा उठाकर सैनिक की वर्दी में फियोन जेल से फरार हो जाता है। उधर सैनिकों पर जब पता चलता है कि इवान सैनिक की वर्दी भाग गया तो उसे पकड़ने के लिए उस सैनिक के लिए पीछे लग जाते हैं।